चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत 8 अक्टूबर को खत्म हो रही है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने 10 अक्टूबर 2017 को 4 साल के लिए चेयरमैन नैब के ओहदे का चार्ज संभाला था। नैब ऑर्डिनेंस 1999 की शेख 6B के तहत चेयरमैन नैब के ओहदे की मुद्दत में तौसी नहीं की जा सकती, लेकिन हुकूमत ने मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तौसी देने का फैसला कर लिया है, जिसके लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट भी फाइनल कर लिया गया है। वजीर कानून फरूक नसीम के मुताबिक ये ड्राफ्ट कल वजीर आजम इमरान खान को भिजवाया जाएगा। इसके बाद चेयरमैन नैब की मुलाजमत में तौसी के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी होगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुसव्विदे में नए चेयरमैन की तैनाती तक मौजूदा चेयरमैन नैब को बरकरार रखने की शिक शामिल है। इसके अलावा वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत करने की शिक भी शामिल की गई है। अगर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक ना हुआ तो फिर यह मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा और चेयरमैन नैब को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करना होगा। हुकूमत ने नए तरमीमी मुसव्विदे में वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत करने की शिक को तो बरकरार रखा है, लेकिन यह होगा कैसे, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के साथ बैठने को तैयार ही नहीं है। शहबाज शरीफ जो हैं वो एक्यूज्ड हैं, उनको वो नैब मुल्ज़म डिक्लेयर किया हुआ है। अब अगर हम शहबाज शरीफ से पूछें कि अगला चेयरमैन नैब क्या होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही है कि हम जो चोर से पूछें कि आपका तफ्तीशी कौन होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। ये तय है कि शहबाज शरीफ साहब से हम कंसल्टेशन नहीं करेंगे नए चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के। नैब के मामले पर मुशावरत कौन करेगा, किससे करेगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर यह मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला जाएगा। हुकूमत अपोजिशन लीडर से मुशावरत ना करने के अपने फैसले पर आज भी कायम है। आज ही काबीना का इजलास हुआ और उसमें इस सिलसिले में जो बातचीत हुई वो फवाद चौधरी ने आकर ब्रीफिंग में बताई। क्या उन्होंने इस सिलसिले में कहा, ये सुनिए। शहबाज शरीफ खुद जो है वो मुल्ज़म है नैब के, और ये शहबाज शरीफ से पूछ के अगला चेयरमैन लगाना ऐसा ही होगा कि हम चोर से पूछें कि आप बताइए आपका तफ्तीशी कौन होगा। लिहाजा इस पे हमारा बिल्कुल वाज़े एक मौक़िफ़ है। हम शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं करेंगे अगले चेयरमैन की तैनाती के लिए। अब 18वीं तरमीम के बाद नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एंटी इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्रुरी के लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत करना लाजमी है, लेकिन वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत न होने की वजह से चेयरमैन नैब की तैनाती पर हमेशा ही तनाज़ात खड़े होते आए हैं और सुप्रीम कोर्ट अब तक 2 ऐसे चेयरमैन नैब की तकर्रुरी गैर कानूनी करार दे चुकी है, जिसकी वजह वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत मुकम्मल ना होना करार दी गई थी। और उनमें से एक फैसला तो मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने दिया था, जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जज तैनात थे। पीपल्स पार्टी के दौर में तैनात होने वाले चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड सैयद दीदार हुसैन शाह को मौजूदा चेयरमैन नैब यानी जस्टिस जावेद इकबाल ने कलअदम करार देकर ओहदे से ही फारिग कर दिया था। जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में बेंच ने 3 सत्री फैसले में उनकी तैनाती को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें ओहदा छोड़ने का हुक्म दे दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने नैब चेयरमैन की तैनाती के लिए बामायने मुशावरत को लाजमी करार दिया था, जिसे बाद में नतीजा खेज मुशावरत करार दिया गया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के वजीर कानून बाबर आवान का उस वक्त ये मौक़िफ़ था कि चेयरमैन नैब के लिए मुशावरत इत्तेफाक राय नहीं, लेकिन आज हुकूमत अपोजिशन लीडर से बात करने को अभी तक तैयार नहीं है। गो के मुसव्विदे में इस कानून को रखा जा रहा है, इसकी शिक बरकरार रखी जा रही है, लेकिन अमली तौर पर यह होता खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। शहबाज शरीफ साहब से ये हुकूमत मुशावरत करना नहीं चाहती, ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट तैयार हो गया। अब यकीन कर लेना चाहिए आप समेत तमाम अपोजिशन के रहनुमाओं को भी कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ही अगली कुछ मुद्दत के लिए तो चेयरमैन नैब के ओहदे पर हैं। क्या रिएक्शन होगा पीपल्स पार्टी का इस पर? देखिए, पहली बुनियादी बात तो ये है कि कानून को जो वायलेट करता है उसकी माशरे में क्या हैसियत होती है। जो कानून को तोड़ता है उसके बारे में आवाम की राय क्या होती है और उसके बारे में अदालतों की राय क्या होती है। और ये तो कानून में बड़े वाज़े है कि कंसल्टेशन लीडर ऑफ अपोजिशन की और लीडर ऑफ हाउस की होनी चाहिए। जो बात फवाद चौधरी साहब ने की कि जी वो मुल्ज़िम है और चोर से पूछा जाए तो इंसाफ कौन करे, वो इल्ज़ाम है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। अभी कन्विक्शन नहीं, अगर कन्विक्शन होती तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी ना होते, ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इल्ज़ाम तो उनके प्राइम मिनिस्टर पे भी है
उनकी कैबिनेट के बहुत सारे मेंबर्स पे भी इल्ज़ामात हैं। हेलीकॉप्टर का वो केस भी उनके सामने, BRT का केस भी उनके सामने है, वो स्वाद का टू द स्पॉट वाला इशू भी उनके सामने है, और अभी कुछ और इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं जिनको सरफेस नहीं किया जा रहा है। मेरा सवाल PTI से, बल्कि अवाम-उन्नास से भी है, इस 22 करोड़ आवाम में सिवाय जावेद इकबाल के और कोई शख्स नहीं जो इस मनसब पे तैनात हो सके, कोई अहल नहीं, इस काबिल नहीं। अब साहब ये भी उनके अपने तैनात किए हुए है तो है नहीं, ये भी आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुशावरत से इनको ज़ाहिर नामजद किया गया था, तैनात किया गया। बात तो सुन ले आप, यू ट्राई टू इंटरप्ट इट, पहले लेट मी फिनिश इट फर्स्ट। ओके, तो कंटिन्यू। कानून में यह है एक टर्म, कानून में नॉन एक्सटेंडेबल है, तो ये क्यों एक्सटेंड करना चाहते हैं? मेरा सवाल इस हवाले से, जब हमने तैनात किया था ठीक है, उस वक्त हमने तैनात के लिए और बहुत सारी ऑप्शन, लेकिन ये एक्सटेंड क्यों करना चाहते हैं, उनको क्यों अपॉइंट करना चाहते हैं? इस 22 करोड़ आवाम में बिलखुसूस जुडिशियल ऑफिसर्स, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हो चुके हैं, बहुत सारे जनरल रिटायर हो चुके हैं, बहुत सारे ग्रेड 22 के ब्यूरोक्रेट्स हो चुके हैं जिनकी जो क्वालिफिकेशन हैं चेयरमैन नैब के लिए, उसके मुताबिक बेशुमार लोग मौजूद हैं, लेकिन क्यों सिर्फ जावेद इकबाल? इसलिए उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है। मैं तो समझता हूँ कि उसकी जो स्ट्रेंग्थ है इनके पास है, तो वो जो इशू इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में पेंडिंग पड़ा हुआ है, एक पिटीशन मूव हुई है जो एक ऑडियो वीडियो सरफेस हुई थी, और उसके लिए भी अभी रूल्स ये बना रहे हैं, वो भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने टेकअप नहीं की, तो उस बारे में ये क्यों डबल स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं? मौजूदा हुक्मरानों ने, फवाद चौधरी साहब जो बात करते हैं, इसलिए क्या 22 करोड़ आवाम में कोई एलिजिबल, कोई क्वालिफाइड, कोई ऑनर्स, कोई इंटेग्रिटी वाला बंदा नहीं है जो इस मनसब पे आ सके? तो मैं समझता हूँ ये बुनियादी तौर पर इसलिए करना चाहते हैं कि उनके स्ट्रिंग्स इस गवर्नमेंट के हाथ में हैं, जिस तरह चाहते हैं उनको वो यूज़ करते हैं, अपोजिशन के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया जाता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, जो बहुत पहले अपोजिशन कहती रही है न्याजी नैब नेक्सस है, तो ये तो उसका बड़ा वाज़ेह सबूत है। लेकिन बुखारी साहब, ये हुकूमत ज़ाहिर है इसकी ये लॉजिक पेश करती है कि चंद ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो अपने बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में, अब अगर हम चेयरमैन नैब को तब्दील करेंगे तो फिर इदारे की कारकर्दगी मुतासिर हो सकती है, उन केसेस की प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन मुतासिर हो सकती है, तो क्या इदारों के सरबराहान तब्दील किए जाते हैं तो उससे इदारों की कारकर्दगी पर वाकई फ़र्क आता है? ये जो उनकी लॉजिक है काबिल कबूल है आपके नज़दीक? कतन नहीं, अदारे मजबूत होना चाहिए, अफराद की मजबूती की बात नहीं है, और कोई भी इंडिस्पेंसेबल नहीं है इस कायनात में। उनसे ये सवाल है, रब जानता है किसकी कितनी जिंदगी है, अल्लाह करे अल्लाह इनको और जिंदगी दे जावेद इकबाल को, लेकिन अगर ये कुदरती अमल है तो कोई शख्स चला जाए दुनिया से तो उसके बाद वो अदारे बैठ जाया करते हैं, अदारे चला नहीं करते, ये कोई जवाब नहीं है। बहुत सारे अभी उस तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उस तरह तो कई जजेस बैठे होते हैं जिन्होंने केसों की बहुत सारी समाअत की होती है, लेकिन उनकी एज रिटायरमेंट पे आ जाती है तो रिटायर हो जाते हैं और कोई उनको सक्सीड कर लेता है, तो ये तो कोई जवाब नहीं है। एक प्राइम मिनिस्टर जाता है दूसरा आ जाता है, एक प्रेसिडेंट जाता है दूसरा प्रेसिडेंट आ जाता है, एक फेडरल सेक्रेटरी रिटायर होता है दूसरा आ जाता है, एक जज रिटायर होता है दूसरा उसको उसका सक्सेसर आ जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।